देश में कोई भी जगह नहीं है। सैयद सलार गाजी गजनवी का भांजा था, जिसने इस देश को लूटा था, सोमनाथ को लूटा था। इतना मुसलमान नहीं मानता जितना इससे धर्म के लोग मानते हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हर साल आयोजित होने वाला नेजा मेला इस बार विवादों में घिर गया है। प्रशासन ने इस बार मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे इसे लेकर बहस छिड़ गई है। एक ओर इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे इतिहास से जोड़कर राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। नेजा मेला हर साल संभल में आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह आयोजन सैयद सालार मसूद गाजी की याद में होता है, जिन्हें कुछ समुदाय एक धार्मिक संत यानी कि पीर मानते हैं। इस मेले में लोग नेजा, भाला चढ़ाने और चादर चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। हालांकि इस साल प्रशासन ने ये कहते हुए मेले पर रोक लगा दी कि सैयद सालार मसूद गाजी एक आक्रमणकारी थे, इसीलिए उनके नाम पर कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। फिर से कहता हूँ, लुटेरों के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है। सैयद सलार गाजी गजनवी का भांजा था, जिसने इस देश को लूटा था, सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था। बिल्कुल इसके याद में मेला आयोजित नहीं है। इस फैसले के बाद स्थानीय समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि इतिहास में सैयद सालार मसूद गाजी को एक आक्रांता के रूप में देखा जाता है। उनके नाम पर मेला आयोजित करने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। सरकार ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर राजा सुहेल देव को नायक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिन्होंने सालार मसूद गाजी को हराया था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बताते हुए प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनके मुताबिक प्रशासन का ये कदम धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। वहीं कुछ संगठनों का कहना है कि ये मेला सदियों से होता आया है और इसे रोकना अनुचित है। इतिहासकारों के अनुसार सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भतीजे थे और उन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। राजा सुहेल देव ने सन 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में उन्हें हराया था। कुछ लोग उन्हें एक हमलावर मानते हैं, तो कुछ उन्हें धार्मिक संत मानकर पूजते हैं। इस फैसले को लेकर राजनीतिक दलों में भी बहस तेज हो गई है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक न्याय के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक हस्तक्षेप बता रहा है। इस मुद्दे से राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और आगामी चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है। पुलिस और प्रशासन अपने फैसले पर कायम है और इस बार मेले की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। राजनीतिक दलों के बयान और जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए मामला और गर्मा सकता है। नेजा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इतिहास है, राजनीति और सांस्कृतिक धरोहर का भी संगम माना जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे ऐतिहासिक तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके सामाजिक और धार्मिक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को कैसे संभालता है और क्या कोई समाधान निकलता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।